हेलो दोस्तों, मैं एस के सोलंकी साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें 2 बेसिक की और एक टाइप 4 तक प्रकारों का। यानी कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके उनको देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं टाइप 5 जो दिया है, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि हमारी जो वर्णमाला है, देखो ये एन से शुरू होती है लेकिन ये उल्टा लिख दिया गया है, और इसी प्रकार यहाँ से ए जी एम इसको भी उल्टा लिख दिया गया है। यानी कि हमारी वर्णमाला के दोनों अर्धांश हैं वो विपरीत क्रम में लिखी हुई हैं। तो इस पर आधारित सवाल। तो देखो पहला प्रश्न दिया है, वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम केवल रैंक की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हो दाएं से 8वां, दायां बायां दिया हुआ है तो ऐड हो जाएगा। पहले दायां दिया है तो हम दाएं से गिनना शुरू करेंगे। कितना? 8वां। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, और बायां कहाँ है? इधर है। और कौन सा? 9। तो यानी कि इधर से हम टोटल कितना? 8 और 9 17, यानी टोटल 17 चलना है। लेकिन अर्धांश में यदि आप देखोगे तो देखो हमारी जो वर्णमाला है वो इस प्रकार लिखी हुई है। तो ये पहला अर्धांश है और ये दूसरा है, और इधर से अपन को कितना चलना है? 17 चलना है। तो 13 तो हम इसी में चल लेंगे, और फिर बचेंगे कितने? 4 बचेंगे। और 4 यदि दूसरे अर्धांश में इस प्रकार चलेंगे तो ये ए से शुरू हो रहा है। किससे? ए से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब 4 पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि डी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो इस वाले प्रश्न में क्या आया है? बायां बायां आया हुआ है, तो घट जाएगा। तो 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8। लेकिन ध्यान रखना यहाँ बाएं से शुरू हो रहे हैं। कहाँ से? बाएं से शुरू हो रहे हैं। तो इधर से कितना बचा? 15 में से 7 गया तो टोटल 8 चलना है। और यदि हमें 8 चलना है तो यहाँ पे यदि अपन वर्णमाला के इनको यदि देखते हैं तो देखो इधर से अपन को कितना चलना है? 8 चलना है। लेकिन ये प्रथम अर्धांश में हम रह गए जो कि उल्टा लिखा हुआ है। तो एक तरीका ये है कि यदि हमें इधर से 8 चलना है तो उधर से कितना चलना पड़ेगा? देखो जब 27 थे 26 थे तब हम 27 से घटा रहे थे। लेकिन यदि यहाँ पे कितने हैं? 13 हैं। तो हम काय से घटाएंगे? 14 से। तो हम 14 से क्या घटाएंगे? 8 घटाएंगे। और 14 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। यानी कि इधर से जिसका नंबर 14 है प्रथम अर्धांश में, इधर से उसका नंबर कितना होगा? 6 होगा। और इधर 6 होगा तो इधर से ABCD से शुरू हो रहा है, तो 6 पर क्या जाएगा? F। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, F इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहां पे थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूं। देखो NTZ और ये लिखा हुआ है AGM, उल्टा लिखा हुआ है। तो सवाल में दिया है बाएं से कौन सा? 15वें अक्षर के बाएं वापस, और कितना? 7। और 7 इसमें से चला गया तो फाइनली इधर से कितना बचा? 8। तो हमें इधर से कितना चलना है? 8 चलना है। लेकिन हम दिमाग में लगाएंगे, दिमाग में ये सोचेंगे कि भाई हमारा जो प्रथम अर्धांश है उल्टा लिखा हुआ है। तो इधर से यदि अपन को 8 चलना है तो इधर से कितना चलना पड़ेगा इस अर्धांश में? तो इसमें टोटल कितने हैं? 13 हैं। लेकिन 14 से 8 घटाएंगे, और 14 से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी कि इधर से कितना चलना पड़ेगा? 6 चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? F, 6। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, वर्णमाला के दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? दाएं से। दाएं से दाएं जा रहे हैं तो घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो 20 में से 8 गया तो कितना बचा 12। और ये काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे अपन, दाएं से कितना चलना है 12 चलना है। तो हमें पता है कि यहाँ इधर से चलेंगे तो n से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि n की शुरुआत 14 से होती है, तो क्यों ना उसमें 12 को ऐड कर लें। क्या 12 को ऐड कर लें, तो इधर 13 हो सकते हैं मान लिया और उसमें 12 ऐड कर लिए, तो इधर से कितना चलना पड़ेगा 25, यानी कि 13 और 12, देखो 12 तो ये है ही और इसमें कितना 13 ऐड कर लेंगे, यानी डायरेक्ट दिमाग में सोचेंगे और 13 ऐड करने के बाद ये कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो इधर से जो 25 पे आएगा वो डायरेक्ट क्या आएगा 22 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो इन सवालों को इस तरीके से ही सोचना है, ऐसा सोचोगे तो सारे सवालों के आंसर बगैर पेपर पेन के दे सकते हो। देखो मुझे समझाने में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना सभी के आंसर पहले से पता होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, देखो दायां बायां आया हुआ है तो जुड़ जाएगा और शुरुआत कहां से करेंगे दाएं से, तो 7 और 5 कितने हो गए 12। तो हमें पता है कि ये उल्टा लिखा हुआ है ये वाला अर्धांश, तो इसके लास्ट में जेड आएगा 13 पर, लेकिन ये 12 है तो जेड से पहले क्या है 22 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन को ये सीखना है कि अपन को सोचना कैसे, सवाल का आंसर देने के लिए कैसे सोचना है। तो इस सवाल को देखते हैं। वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां, तो दाएं से शुरू कर रहे हैं, बायां आ रहा है 7 और 8 कितने हो गए 15, और शुरुआत दाएं से करेंगे, यानी इधर से अपन को कितना चलना है 15 चलना है। लेकिन हमें पता है प्रथम अर्धांश में 13 हो गए और द्वितीय अर्धांश के लिए कितने बचे 2, और यहाँ पर जो गिनने की शुरुआत है वो ए से हो रही है, तो 1 पर ए और 2 पर क्या होगा बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे टाइप बदल चुका है, टाइप 6। देखो टाइप 6 में क्या है, जब दोनों अर्धांशों को आपस में बदल दिया जाए। देखो बदलने का मतलब है कि इस वाले अर्धांश को उठा के इधर और इस वाले को उठा के इधर रख दिया जाए। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये किस प्रकार हो जाएगा, प्रथम अर्धांश ए जी एम इधर आ जाएगा और द्वितीय अर्धांश एन टी जेड इधर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारी वर्णमाला हो जाएगी। तो उस पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे देखो, जब दोनों अर्धांशों को आपस में बदल दिया जाए तब बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां क्या होगा। तो देखो बायां बायां आया है, 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 12 बचेगा, और कहां से बाएं से, तो इधर से अपन को कितना चलना है 12 चलना है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत n से हो रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 13 ऐड कर देंगे, 12 में 13 ऐड कर देंगे तो इधर से कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, और 25 पे क्या होता है 22 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पे देखो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पे जो हमारी वर्णमाला के जो अर्धांश हैं वो आपस में बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर क्या होगा, तो बाएं से शुरुआत की और बायां आया है तो 12 में से 22 में से 12 घट जाएगा तो हमारे पास 10 बचेगा, यानी कि हमें इधर से कितना चलना है 10 चलना है, और इधर से 10 चलना है तो देखो यहाँ पे शुरुआत काय से हो रही है n से हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें 13 ऐड कर देंगे और टोटल कितने हो जाएंगे 23, और 23 किसका नंबर होता है W का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, सॉरी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं, तो इसमें बायां बायां आया है और 24 में से 9 घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 15। कितना, 24 में से 9 चला गया तो हमारा क्या बचा 15, यानी कि हमें बाएं से कितना चलना है 15 चलना है। तो हिंस को ब्रेक कर लेंगे, कितना 13 प्लस 2, 13 प्रथम अर्धांश में हो जाएंगे और दूसरे अर्धांश के लिए 2 बचेंगे। तो देखो दूसरे अर्धांश में जो शुरुआत हो रही है वो ए से हो रही है, तो 2 पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये तरीका समझ में आने के बाद ये प्रश्न तुम्हें इतने आसान लगेंगे कि देखोगे ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए दिमाग को प्रैक्टिस करके करेक्ट करना है जिससे कि गलतियां ना हो। इसमें पहले तो अपन को दिमाग में कंडीशन को सोचना होता है कि इस सवाल में कौन सी कंडीशन लग रही है, प्रथम अर्धांश को बदला है या दूसरे अर्धांश को बदला है या आपस में बदला है, पहले दिमाग में उस चीज़ को सेट करना होता है, उसके बाद हमें इन प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे सवाल है दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, कहाँ से दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो 24 में से 9 गया तो कितना बचा, 24 में से 9 गया तो कितना बचा 15। ये सवाल तो हो चुका है, तो यानी कि इधर से अपन को कितना चलना है, हाँ तो इधर से कितना चलना है 15 चलना है, NTZ, हाँ ठीक है। दाएं से 24 अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, सॉरी दाएं से चलना है, इसमें हम गलत चल रहे हैं। दाएं से कितना चलना है 24 के अक्षर के दाएं, वापस कितना 9, तो फाइनली इधर से कितना हो जाएगा 9 सब्ट्रैक्ट हो गए कितना 15, यानी कि अब हमें इधर से 15 चलना है। तो 15 चलेंगे तो देखो इधर कितने हो गए 13 हो गए और दूसरे अर्धांश के लिए कितने बचे 2 बचे, क्या बचे 2, लेकिन दूसरे में ये जेड से नीचे की तरफ जाएंगे तो बी का उल्टा क्या होता है बाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाई, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा इशारे के लिए हमें इस वर्णमाला को इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है। अगला सवाल, देखो इस प्रश्न को एक बार और मैं समझा देता हूं। तो देखो ये दाएं से दाएं, तो 24 में से 9 गया तो कितना बचा 15, लेकिन हमें 15 इधर से चलना है, तो इसमें 13 तो हो गए प्रथम अर्धांश में और द्वितीय अर्धांश के लिए कितने बचे 2 बचे, और जबकि ये उल्टा लिखा हुआ है तो हम जेड से नीचे की तरफ चलेंगे तो 2 यानी बी का उल्टा क्या होता है बाई, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। देखो इतना सारा कुछ लिखना नहीं है, जब समझ में आ जाएगा तो हमें केवल आंसर देने होते हैं, पेन भी नहीं चलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 30, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो देखो बाएं से तो शुरुआत बाएं से हो रही है, 11वें अक्षर के दाएं तो बायां दायां जुड़ जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन फिर 9वें अक्षर के कहाँ बाएं, यानी कि वापस आएगा छठा, यानी 20 में से 6 गया, 20 में से 6 गया तो इधर से कितना बचा 14, यानी कि इधर से 14 चलना है, और इधर से 14 चलने का मतलब यह है कि पहले अर्धांश में 13 हो गए और दूसरे के लिए क्या बचा 1, और इसमें शुरुआत ए से हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो देखो ये नया सवाल आया, कहां से, बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे अपन कहां से, बाएं से। अच्छा देख लेते हैं NTZ, ठीक है, बीच में कितने अक्षर हैं ये बोला गया है, तो बीच में अक्षर निकालने के लिए जिन दोनों अक्षरों के बीच में हम नंबर अक्षर निकालना चाहते हैं तो उन दोनों की रैंक यानी क्रम एक साइड से अपन पता करेंगे, ठीक है।
तो बाएं से छठा, बाएं से कौन सा, छठा, तथा 19वें अक्षर के बीच, ये छठा हो गया और ये कौन सा हो गया, 19वां, और इसके क्या बीच में, बीच कितने अक्षर हैं। तो इस प्रकार का सवाल यदि दिया है तो ध्यान रखना, हम 19 में से 6 घटाने के बजाय इसमें +1 करके, यानी कितना घटाना है, 7। 7 इसलिए घटाना है क्योंकि 6 घटाएंगे तो इसमें ये शामिल हो जाएगा, जबकि हमें बीच में चाहिए, तो यहाँ पे 6 के बजाय कितना घटाना है, 7। तो 19 में से 7 यदि गया तो कितना बचा, 12। तो इसके बीच में जो अक्षर होंगे कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आई। अगला सवाल, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें दायां दायां आया है तो 12 में से 5 घटा देंगे और कितना बचेगा, 7। मतलब हमें दाएं से क्या चाहिए, 7 नंबर चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ m से उल्टा चल रहे हैं और इधर से नंबर यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 14 लेंगे और 14 में से 7 गए तो क्या बचा, 7 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बीच में g और t होते हैं ये अपना स्थान नहीं बदलते हैं, तो इधर से जाएंगे तब भी ये 7 पे आएगा और इधर से जाएंगे तब भी ये 7 पे आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि g। अगला सवाल देखते हैं। देखो यदि तुम्हें कोई प्रश्न यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो उसका सीधा सा कारण ये होगा कि या तो तुम्हारे दिमाग में दाएं बाएं का कन्फ्यूजन है, कभी तुम्हारा दिमाग बाएं के बजाय दाएं को सोच लेगा तो ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही उस चीज़ को आप क्लियर करोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सभी स्वरों को हटा दिया जाए, यानी कि इसमें जो स्वर हैं उन सभी को गायब कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन पर आधारित प्रश्न। तो देखो इसका मतलब ये है कि यहां पर स्वर होते हैं कितने, 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। यदि इनको हटा दिया जाए तो उस पर आधारित सवाल। पहला सवाल दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, आपके बाएं से मतलब इधर से, आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से दायां आया है तो जुड़ जाएगा। 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे 9 जुड़ जाएगा। टोटल इधर से कितना चलना है, 19 चलना है। 19वां अक्षर क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना ऐसा आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीच में से कुछ गायब हैं। तो जैसे अपन 19 तक जाते हैं, 19 तक जाते हैं तो देखो ए, ई, आई और ओ 15, यानी कि 4 अक्षर गायब हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐड कर देंगे तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 23 तक। लेकिन जैसे ही 23 तक अपन पहुँचे तो यू 21 पे इसमें शामिल हो जाता है, यानी यू गायब हो गया। तो इसमें अपन एक और ऐड कर देंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ तक, 24 तक। यानी कि ये 24 तक हमारा जो नंबर होगा वो 19 होगा और 24 पे क्या होगा, x होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो गायब करने वाली बात है तब क्या होता है कि हमें टोटल इधर से कितना चलना था, 19 चलना था, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कितने गायब हैं, आई तक यानी टी तक कितने, ए, ई, आई और ओ 4 गायब हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन जैसे अपन 23 पे पहुंचते हैं तो 21 वाला यू भी गायब हो जाता है, तो हमको उसको भी ऐड करना होगा, यानी +1 करना होगा। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, 24 तक। यानी कि 19 पे जो आएगा वो 24 पे पहुंच गया, क्योंकि वहाँ पे कितने, 5 गायब हो गए हैं, यानी सारे स्वर गायब हो गए। तो 24 पे क्या होगा, x होगा। तो इधर से जो 19वां होगा स्वरों के गायब होने के बाद वो क्या होगा, x होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब यहां पे दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, कहां से, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा।
तो दायां दिया है बायां दिया जुड़ जाएगा और 5 और 11 कितने 16 हो जाएंगे। और कहाँ से दाएं से, तो दाएं से अपन को कितना चलना है 16 चलना है। तो हमें पता है कि इधर से p का नंबर जैसे इधर से जिसका 16 नंबर है तो उसका इधर से कौन सा नंबर होगा, तो p का उल्टा क्या होता है k, यानी कि इधर से जो 16 पे आ रहा है वो इधर से कितने पे आएगा 11 पे आएगा। तो हमें पता है 11 का मतलब क्या होता है k, और k से पहले k के बाद 11 के बाद क्या o और u, ए ई आई ओ यू, ओ यू यानी कि 2 अक्षर गायब हो चुके हैं क्योंकि इधर से 15 पे ओ आ गया और 21 पे यू आ गया, 2 गायब हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 11 में से कितना घटना पड़ेगा, हमें 11 में से 2 घटना पड़ेगा और 2 घटेंगे तो अपन कहाँ पे पहुंच जाएंगे 9 पर। और जैसे ही 9 पर पहुंच जाएंगे तो हमें पता है कि 9 पर तो आई है, आई भी गायब हो जाएगा। तो फिर हमें दोबारा से क्या एक और घटना पड़ेगा, वो हम पहुंच जाएंगे किस पर 8 पर। वो 8 पर क्या होगा h होगा। तो इसका आंसर क्या होगा h। देखो यहां तक ये बात समझ में आई, क्योंकि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। क्या बोला गया, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दायां बायां आया है, 7 और 11 16 18 हो जाएंगे और शुरुआत करेंगे दाएं से। दाएं से कितना 18। अब जैसे ही 18 पे पहुंचेंगे तो इधर से जिसका नंबर 18 है तो वो इधर से उसका नंबर कितना है 9 है। ठीक है 9 है। तो हमें पता है कि 9 पर आई होता है और आई तक कितने 3 अक्षर गायब हो चुके होंगे। तो हम इसमें से 3 घटा देंगे, इधर बढ़ना है, और 3 घटा देंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे 6 पर। क्या 6 पर पहुंच जाएंगे, और 6 पर क्या होता है f होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा f। इतनी बात समझ में आई। देखो यहाँ से अपन गिन भी सकते हैं। यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ तक 13 14 15 16 17 18 इसमें ये गायब कर देंगे, सॉरी। देखो यहाँ 13 नहीं होगा, 2 गायब हो चुके हैं, तो कितने होंगे 11 होंगे। 12 13 14 15 16 17 18 और 18 पे क्या आ गया f आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा f। ऐसा तो है नहीं कि हम ABCD लिखें पहले और फिर उनको एक एक से गिने। ऐसा करोगे तो मुझे लगता है 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हमें आंसर 5 सेकंड में देना है। तो इस तरीके को अपन को यूज करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से शुरुआत हो रही है, बायां आ रहा है, 19 में से 11 गया तो कितना बचा 8, यानी कि अपन को बाएं से क्या चाहिए 8 चाहिए। तो हमें पता है ए ई 2 अक्षर इसमें से गायब हो चुके हैं, लेकिन जैसे इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 10 पे पहुंच जाएगा, और 10 पे पहुंचेगा तो यहाँ पर आई भी गायब हो चुका होगा, इसलिए +1 करना होगा, और टोटल कहाँ पहुंच जाएंगे अपन 11 पे। और 11 किसका नंबर होता है के का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दायां दायां आया हुआ है, तो 19 में से 12 गया तो कितना बचा 7, यानी कि इधर से अपन को कितना चलना है 7 चलना है। और 7 चलना है तो देखो ए ई 2 अक्षर यहाँ गायब हो गए, तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे और कितना हो जाएगा 9। और जैसे ही 9 पे पहुंचेंगे तो आई हमारा गायब है, और आई गायब है तो हम क्या करेंगे इसमें +1 करेंगे, वो हम पहुंच जाएंगे 10 पर। और 10 पर क्या होगा जे, क्या होगा 10 पर क्या होगा जे, जे ऑप्शन में। तो इस सवाल में एक बार और चेक करते हैं। देखो हाँ दाएं से शुरू करेंगे, इसमें दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां, तो अपन को दाएं से कितना चलना है 7 चलना है। और इधर से दाएं से 7 चलेंगे
तो वो अपन पहुंचेंगे, देखो किस पर, टी पर। किस पर पहुंचेंगे, टी पर पहुंचेंगे। और टी पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या, यू, यानी एक अक्षर यहाँ पे गायब हो चुका होगा, तो इसलिए इसमें क्या +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 21। तो टी से इधर एक, इधर क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि एस के बाद टी आता है, तो इधर से 21 पे क्या आएगा, एस आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस, यानी कि ऑप्शन बी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 20वें के दाएं 7 घट जाएगा, तो दाएं से टोटल कितना आएगा 13। और इधर से जो 13 पे आएगा, इधर से जो 13 पे आएगा वो इधर से कितने पे आएगा, 14 पे आएगा, मतलब n। तो n तक हमारे कितने, 2 गायब हो चुके होंगे, 2 अक्षर गायब हो चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 इधर वापस आएंगे, तो या तो 13 में 2 ऐड कर दो, तो 13 में यदि 2 ऐड करते हैं तो इधर से कितना, या 14 से घटा दो, और 14 से इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, और जैसे इधर 12 पे आएंगे तो हाँ ठीक है 12 ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा एल। 12 नंबर किसका है, एल का। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे है टाइप 8। जब प्रत्येक दूसरे या तीसरे अक्षर को गायब कर दिया जाए, यानी कि वर्णमाला में से कुछ अक्षरों को गायब कर दिया जाए, तो उस पर आधारित प्रश्न। तो देखो बी से शुरू करते हुए तो यहाँ पे हमारा सवाल दिया गया है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वां होगा। तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक दूसरे को, मतलब हमने बी हटा दिया, सी को छोड़ के डी हटा दिया, और ई को छोड़ के एफ हटा दिया, यानी कि सम संख्या वाले जो अक्षर थे उन सभी को हटा दिया गया है। और हमारी वर्णमाला में 13 अक्षर बचे हैं, और 13 बचे हैं। तो अब यहाँ से पूछा गया है हटा दिया है तब कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां होगा। तो दाएं छोर से कितना बोला है 10वां। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो वर्णमाला है उसमें इधर क्या ए होगा, सी होगा, और क्या ई होगा। तो इधर से जो 10वें पे होगा 13 है, तो इधर से कौन से पे होगा 4 पे होगा, क्योंकि टोटल 14 होने चाहिए। तो ए सी ई जी, तो इधर से क्या होगा जी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिमाग में यदि इतनी क्षमता है सोचने की तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि देखो हमें कौन सा चाहिए 10वां चाहिए, और 10वां चाहिए तो बीच में क्या होता है, बीच में क्या होगा m और n में से कोई भी एक होगा, लेकिन यहाँ पर n गायब हो चुका है तो m बचा। तो m तक हमारे कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और m के इधर आएंगे अपन तो कितने हो जाएंगे k तक पहुँचेंगे, और k से इसमें जी एच है उसमें से आंसर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। इसको ऐसे सोच सकते हैं, देखो इधर से कितना है 10वां, तो सही तरीका इसका यही है, तो इधर से कौन सा होगा चौथा होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितने 14 हो रहे हैं। तो अब यहाँ से अपन लिख लेंगे ए, बी को छोड़ के सी, और डी को छोड़कर ई, और ई को छोड़कर जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप है जब हमें कोई बीच का अक्षर ज्ञात करना हो।
तो देखो जब भी अपन को बीच का अक्षर ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पे एक तरीका लगा सकते हैं। देखो क्या तरीका लगा सकते हैं, मान के चलो हमें जी और यहां से ले लेते हैं एस, क्या जी और एस के मध्य का अक्षर पता करना है। तो इन दोनों का जो क्रम है वो एक दिशा से पता करेंगे, इसका 7 है और इसका कितना है 19 है। हमें पता करना है बीच में क्या आएगा। तो 19 और 7 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हुए 26, और 26 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13। यानी कि इनके बीच क्या होगा 13, यानी कि एम होगा। देखो अपन देख सकते हैं यहाँ से ये जी है और ये क्या है एस है, तो बीच में क्या आया 13 यानी कि एम आया। तो देखो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5 यानी 5 5 साइड में और बीच में क्या है एम है। तो जब भी अपन को मध्य का अक्षर निकालना हो तो हम जिन अक्षरों के मध्य का अक्षर निकालना चाहते हैं उन दोनों का क्रम हम एक दिशा से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बात समझ में आई। अब हम इस सवाल को देखते हैं। देखो यदि वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिख दिए जाएं, किस में लिखे हैं उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं, तो दाएं से 20वें, दाएं से कौन सा 20वां एवं बाएं से 21वां, तो बाएं से कौन सा 21वां, बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें पता है कि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, ए बी सी डी ऐसे लिखी हुई है, यानी इधर से शुरू है, तो इधर से 20 पे क्या आ रहा होगा टी आ रहा होगा। अब विपरीत क्रम में यदि देखें तो इधर से क्या 21 और इधर से 21 का मतलब यू का उल्टा क्या होता है एफ, तो इधर से क्या आ रहा होगा इधर से 21, तो इधर से क्या आ रहा होगा एफ। लेकिन ध्यान रखना ये 21 वाला कहाँ जाएगा इधर जाएगा, क्या इधर। तो इस f का नंबर देखो, इसका तो इधर से क्या है t है और इधर वाला जो है वो इधर आके कितना f पर है, इस पर f इधर पर है जिसका नंबर इधर से कितना है 21 है, और इसका नंबर है ना इधर से कितना है 21 है। तो हमको f और t के मध्य ज्ञात करना है। तो अब हमें पता है कि f का इधर से जो नंबर है वो 6 है और t का इधर से जो नंबर है वो कितना है 20 है। तो 6 और 20 कितने हुए 26, और 26 में 2 का डिवाइड दिया तो कितना आया 13 यानी कि इधर से 13 चलना है, और 13 चलना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा m। आंसर क्या आ जाएगा m। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगला सवाल अपन देखते हैं। या माउस दिखता नहीं है इधर। क्वेश्चन नंबर 41, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें तथा दाईं ओर से 12वें के बीच कौन सा अक्षर होगा। यह आसान सवाल है। अंग्रेजी वर्ण बाएं से कितना बाईं ओर से 13वां, तो अपन बाईं ओर से कितना ले लेंगे 13वां, और दाईं ओर से 12वां, दाईं ओर से कौन सा है 12वां है। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर से जो 12वें पे है, इधर से जो 12वें पे वो इधर से कितने पे होगा, तो 12 किसका होता है एल, और एल का उल्टा क्या आता है ओ, तो मतलब वो कितने पे आ जाएगा 15 पे। तो अब हमें पता है कि इधर से 13 और इधर से 15, तो दोनों के बीच एक ही होगा, वो क्या होगा 14, 14 यानी कि एन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल को मैं एक बार और बता देता हूं, कौन सा था अभी, कौन सा हो गया 42, चलो 42 ही ले लेते हैं। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में होगा। तो यहाँ पे वर्णमाला दी गई है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है जी और क्यू के, तो हमें पता है कि जी का कितना हुआ 7 हुआ,
और Q का कितना हुआ 17 हुआ। दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 24 और 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 12। तो इधर से जो 12वें पे होगा क्या होगा L होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा B, L इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो देखो एक तो उल्टी लिखी हुई है, कैसे A B C D इस प्रकार उल्टी लिखी हुई है, और 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो इसका मतलब इधर लास्ट में Z होगा और ये 22 होगा और उसके बाद X होगा। तो 22 को हटा दिया गया यानी कि विषम नंबर को, यानी A हटा दिया है, C हटा दिया है, तो यहाँ पर क्या बचा B D E गायब है और F इसमें है। तो इस प्रकार हटा दी जाए, तब प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दी जाए तब कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा। तो देखो हमें पता है कि इस वर्णमाला के बीच में दो ही अक्षर होते हैं M और N। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो विषम संख्या है वो सारे हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे विषम संख्या क्या है M है, तो ये हटा दिया गया है, तो हमारे पास क्या बचा N। तो आंसर क्या हो जाएगा N हो जाएगा। अगला सवाल है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से, वर्णमाला वही है जो दी गई है, यहाँ पर वर्णमाला ठीक है यहाँ पे नहीं दी है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक मध्य होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि वर्णमाला हमारी क्रम में लिखी हुई है। तो यहाँ पे दिया गया है बाएं छोर से 18वां, तो बाएं से कौन सा 18वां, और दाएं छोर से 10वां, दाएं छोर से 10वां यानी कि ये लगभग यहाँ पे आएगा, दाएं छोर से 10वां के ठीक बीच में होगा। तो अब ध्यान रखना कि भाई इधर से जो 18 पे है वो उधर से कितने पे होगा। देखो 18 किसका नंबर होता है R का, और R का उल्टा क्या होता है I, R का उल्टा क्या होता है I। इसका मतलब ये इधर से जो 18 पे है वो इधर से कितने पे होगा 9 पे होगा, और ये वाला इधर से किससे पे 10 पे। तो एक इधर से 9 पे है, एक 10 पे है, तो बीच में क्या आएगा कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा नो लेटर, यानी कि इसके बीच में कोई भी अक्षर नहीं आएगा, नन ऑफ दिस नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं आएगा, ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। तो इसमें क्या है, बीच में तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि संख्या 26 हो चुकी है, बीच में M और N आएगा, एग्जैक्ट बीच में कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन आंसर देख सकते हैं, देखो ना तो M होगा ना N होगा, नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर अपन दे सकते हैं। तो ये हमने जितने भी प्रकार के प्रश्न थे इसमें कराए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो भाई मैथ्स और रीजनिंग का नया बैच 10 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी पढ़ना चाहता है एनरोलमेंट करा सकता है, जिसमें अपन बेसिक से लेकर हाई तक सारे कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। यानी कि एग्जैक्ट एक ही बार में आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स वगैरह सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ लिंक दी गई हैं फर्स्ट पेज में, वहाँ से तुम डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, सारी लिंक हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।